एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी, जिसमें कि हम कंप्लीट बायोलॉजी क्लास 11 एंड क्लास 12 की कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि कैसे हम 1000 क्वेश्चन में बायोलॉजी कवर करेंगे। इसमें हम हर टॉपिक से हमने एक क्वेश्चन लिया है और उसी को हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी ये, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी टॉपिक को रिगार्डिंग। बाकी तो जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि अभी आपने पूरी सीरीज़ देखोगे, इसके बाद फिर से इस सीरीज़ को देखो और देखो कि मतलब इस टॉपिक को उसी टाइम देख लो, मतलब स्पीड में देख लो और आंसर खुद कीजिएगा। तब देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको याद हैं। देखिए, बहुत पढ़ना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना। सो वो बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर कीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर किसी को भी टैट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ नोट्स चाहिए, सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए या कंप्लीट कोर्स चाहिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए या लाइव क्लासेस चाहिए, जो भी आपको चाहिए होगा रिगार्डिंग ए टैट, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। या आपको कोई भी डाउट है कि कैसे तैयारी की जाए, क्या ये इनफ है या नहीं है इनफ, वो भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, टर्म बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय, बायोडाइवर्सिटी की टर्म दी किसने थी? तो बायोडाइवर्सिटी की टर्म की बात करें तो W.G. रोजन ने दी थी आपकी बायोडाइवर्सिटी टर्म 1985 में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। याद रखिएगा, हमें कभी भी चीज़ों को रटना नहीं है, हमें बनना है मीनिंग मेकिंग। हर वर्ड से हमें मीनिंग निकालना है। देखो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में कि वैरायटी को हमें बचाना है, क्योंकि इसी तो पूरा सिस्टम बनेगा। फिर आएगा नॉर्वेन मेयर, इन्होंने हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी को डेवलप किया था। हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी का मतलब है जहाँ पे ज़्यादा एरिया में लोग रहते हैं, वैरायटी रहती है लिविंग थिंग्स की, वो आ जाएगी हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी। फिर आते हैं डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज मोर स्टेबल दोज विद लेस स्पीसीज, इसने बोला है कि कम्युनिटी में जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू लेस स्पीसीज के। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी तो पता लग गया किसने बोला, क्या बोला। अब बात आती है डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी कॉल्ड। कम्युनिटी के बीच में जब डाइवर्सिटी आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। देखिए, गामा डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हैबिटेट टोटल लैंडस्केप और ग्राफिकल एरिया टोटल आ जाता है। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है बिटवीन कम्युनिटी। अल्फा की बात करें विद इन कम्युनिटी, ये आती है बीटा बिटवीन, बी से याद रखना बिटवीन, और अल्फा विद इन कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी कैंसर ड्रग। देखो, आजकल कैंसर बीमारी बहुत फैल रही है। मेन रीज़न इसका पता है क्या है? इसका रीज़न है हम प्लास्टिक के चीज़ों में गर्म चीज़ें डालते हैं, वो एक्युमुलेट कर जाती हैं। हम प्लास्टिक की चीज़ों को खा रहे हैं, प्लास्टिक चीज़ों पे के अंदर खा रहे हैं, जो रिएक्शन करते हैं जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग की जो बात बोली थी वो किसने बोली थी, देखते हैं। मतलब कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? मॉर्फिन, पेपर सोमनीफेरम इसका नाम है, मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। क्यूनिन, सिनकोना इसका नाम है और ये यूज़ किया जाता है मलेरिया के लिए। टैक्सोल एंटी कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करें डिजिटेलियन का यूज़ होता है हार्ट एलिमिनेशन, मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्योर किया जाता है इसके साथ। ये चार, देखो एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कवर किए।
तो ये देखो, आप PDF में ले लोगे, क्वेश्चन देख लोगे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कितना आपको अंडरस्टैंड होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, और रूटीन में पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस लॉस ऑफ ए डाइवर्सिटी इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए, नेचुरल एक्सटिंक्शन का मतलब है, इसको हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता, उसकी वजह से मर गया, तो ये प्रॉब्लम रहती है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक्सटिंक्शन ड्यू टू कैस्ट्रॉप। फिर अभी हम बात करें ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, लाइक लोग एरिया बनाए जा रहे हैं अपने रहने के लिए, जंगल काटे जा रहे हैं, अब बेचारे जानवर कहाँ जाएं, तो जिसकी वजह से डाइवर्सिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, वो आती है एंथ्रोपोजेनेटिक एक्सटिंक्शन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये भी है जो सारे पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख लेना बुक में ये चारों पॉइंट से अलग अलग क्वेश्चन बन के था। लाइक बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन किसको बोलेंगे, ये क्वेश्चन अलग था। स्पीसीज एनवायरनमेंट की वजह से होती, उसे क्या था, वो अलग था। ड्यू टू कैस्ट्रॉप की वजह से होती हैं, वो कौन सी है। तो इस तरीके से अलग अलग 5-6, एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। तो 6000 में एटलीस्ट आप 1000, मतलब जैसे 1000 की सीरीज़ है, तो इसमें एटलीस्ट आप मतलब 6 से 10,000 तक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पर याद रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ हर बात को आप समझिएगा ज़रूर। नेक्स्ट, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन स्टिल अबंडेंट बट देयर होम एडवर्सली अफेक्टेड। इसमें बोला है स्पीसीज अभी हैं बट उनके घर को डैमेज कर दिया है, कितने दिन तक रहेगा वो, तो उसे हम क्या बोल लेंगे? देखो, एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है हु दोज नंबर रिड्यूस क्रिटिकल लेवल, मतलब ये ख़त्म होने वाली है, बस एक कुछ बची हैं। वल्नरेबल है बट इसके घर ख़त्म हो गए हैं। रेयर, जो बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। सो पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रेयर स्पीसीज। रेयर मतलब बस बहुत ही कम है, मतलब नाम मात्र की हैं। तो देखो, स्नो लोरिस, डेजर्ट कैट की बात करें, वाइल्ड जैक की बात करें, नॉट पूछा है ना इसमें, ये सारी रेयर हैं, ठीक है, नॉट रेयर पूछा है। सो जैसे कि अगर रेयर की बात करें तो हिमालयन न्यूलेट, घड़ियाल, मालकोहर, ये भी आपकी रेयर स्पीसीज़ है। लियोपर्ड कैट ये नहीं है आपकी रेयर स्पीसीज़, ये वल्नरेबल स्पीसीज़ है। इसके साथ आपका आता है ब्लैक बग एंड गोल्डन लेगस। सो तीनों चीज़ों को याद रखना, लियोपर्ड कैट, ब्लैक बग एंड गोल्डन लेगर। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज अर्थ समिट हेल्ड ऑन। अर्थ समिट कब हुआ था देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है 1975 में। कुछ क्या खास हुआ था यहाँ पे? हुआ था कन्वेंशनल और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड कंसेप्ट हुआ था। और 1969 में WWF एस्टेब्लिश हुआ था। 1948 IUCN डेवलप हुआ था। फिर आता है 1992 में, इसमें हुआ था अर्थ शिप, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन। तो इन सिच्यू कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है। तो देखो, इन सिच्यू में आते हैं आपके नेशनल पार्क, बायोस्फेरिकल रिजर्व, इसमें आपके नेशनल पार्क सेंचुरीज आ जाएंगी। एक्स सिच्यू में आ जाएंगी आपकी बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, सीड बैंक, फील्ड बैंक, होम गार्डन। तो देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ए इन सिच्यू, नेशनल पार्क इन सिच्यू, सेंचुरीज इन सिच्यू, एक्स सिच्यू आ जाएगा बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था देखते हैं। 1984 में हुआ था वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। फिर हुआ था 1952 में वाइल्ड
एस्टेब्लिश इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वीक बनाया गया, फर्स्ट वीक इन अक्टूबर 1992 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क होते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? देखो, आसाम में इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। सो मैंने ऐसे किया है कि एक टॉपिक में 4-5 डाल दिए हैं, कुछ अगले क्वेश्चंस भी हैं और फिर लिस्ट भी है। आसाम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि राइनासोर के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, याद रखिएगा कौन सा? सुंदरबन, टाइगर के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, तो जी से याद रखिएगा गिर फॉर गुजरात। तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। फिर आती है आपकी फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें तो फर्स्ट नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। फर्स्ट इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यूएसए में फर्स्ट है येलोस्टोन नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क है, जिसे कि हम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। देखिए, क्वेश्चन आसाम वाला फेमस आता है, फर्स्ट नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये है कर्नाटक में, एलिफेंट एंड टाइगर के लिए फेमस है। फिर आती है टेंडोबा नेशनल पार्क, ये है महाराष्ट्र में और टाइगर के लिए फेमस है। येलोस्टोन यूएसए में, हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक में, किसके लिए? एलिफेंट एंड टाइगर के लिए फेमस है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन किसके लिए फेमस है और कौन कहाँ पे है। सो इस पूरे क्वेश्चन में आपके 8 to 9 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। कैसे? फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन था? हेली नेशनल पार्क, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन, हेली नेशनल पार्क को किस नाम से जानते हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पे है? उत्तराखंड। 3 क्वेश्चन यही बन गए। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, येलोस्टोन, येलोस्टोन कहाँ पे? यूएसए में। 5 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, कहाँ पे है? कर्नाटक में, किसके लिए फेमस है? एलिफेंट में के लिए और टाइगर के लिए। तो हो गए आपके 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। फिर आते हैं टेंडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, ठीक है, किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कवर होते हैं। विच सेंचुरी प्रेजेंट इन आसाम? देखते हैं। पेरियार सेंचुरी, ये है केरल में। मानस सेंचुरी है आसाम में। चिल्का लेक सेंचुरी है उड़ीसा में। एंड कियोलैडियो घाना बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में। सो ये कुछ सेंचुरीज़ के नाम हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ नेशनल पार्क्स हैं, कुछ सेंचुरीज हैं, तो ये पूरा देख लीजिएगा। मिक्सअप है यहाँ पे। देखो, जैसे कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी के अंदर ही आपका नेशनल पार्क भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ सेंचुरीज़, कुछ नेशनल पार्क डायरेक्ट नाम दिए हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज ब्रांच डीलिंग विद मैनेजमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपको पता है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट की मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? देखो, एक्वाकल्चर रिलेटेड होती है फिशिंग की कल्चिंग करना, सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म को पालना, एपीकल्चर मधुमक्खी को पालना, सिल्वीकल्चर इज रिलेटेड टू ए फॉरेस्ट। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ए हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ब्राज़ील में। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ब्राज़ील में पाई जाती है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव ए फाइंड पिक्चर प्लांट? पिक्चर प्लांट होता है, पिक्चर नहीं आएगा, फिर ट्री आएगा, ठीक है। पिक्चर प्लांट आप देखोगे ये है, ये क्या करते हैं?
आप देखो ये इसके ऊपर ये बना हुआ है, वो प्यारा सा लग रहा है, बट यहाँ पे कोई इंसेक्ट चला जाएगा तो ये फटाफट से बंद हो जाएगा और उसमें से इंसेक्ट मर जाएगा। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी इसको बोलते हैं। ये मेनली पाया जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है हमारा, याद रखिएगा। और पिक्चर प्लांट को हम नेपेंथस बोलते हैं, याद रखिएगा, पिक्चर प्लांट को हम नेपेंथस बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखिएगा, एंड टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें कि टाइगर की सेफ्टी की बात की गई थी। सो देखते हैं, 1951 में स्टार्ट हुआ था। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड एस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी? सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड एस्टेब्लिश हुई 1951 में। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। 1991 की बात करें तो यहाँ पे हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, और जो कि 1972 में फर्स्ट टाइम हुआ था और अमेंडमेंट इसकी हुई थी 1991 में। 1981 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ था। हमने अभी किया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1981। अब एनवायरनमेंट है, इसको प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है? देखिए, प्रोटेक्शन के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अब एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, फूड कहाँ से लेंगे लोग? तो फूड लेने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से अगर यही नहीं बचेगा तो हम कैसे जिएंगे? अगर ऑक्सीजन ही, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो ही गंदा हो गया, सो हम कैसे सांस लेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द टाइमिंग ऑफ ए सीजनल एक्टिविटी ऑफ ए प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशन इज टर्म एज, क्या बोलेंगे? देखो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, साइंटिफिक मेथड ऑफ ए डेटिंग ट्री रिंग, मतलब रिंग पता लगाना, मतलब जैसे कि ना हर सीज़न में एक एक रिंग डेवलप होती है पेड़ की, उसकी वजह से एज पता लगती है। फिर आता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक नेचुरल टाइमिंग डिवाइस जो रेगुलेट करती है। फिर लैप्स रेट, लैप्स रेट होता है रेट ऑफ विच एटमॉस्फेयर वेरिएबल नॉर्मली टेम्परेचर इन अर्थ एटमॉस्फेयर फॉल विद द एटीट्यूड। तो ये आ गया लैप्स रेट। फिर आती है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी का मतलब है कि सीजनल एक्टिविटी प्लांट जो रिलेशन होता है एनवायरनमेंट का, वो। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कुछ गड़बड़ है या कोई क्वेश्चन गलत है, सो आप बेझिझक नीचे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी हमने कुछ बोल दिया हो तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि औरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आपको कुछ बुरा लगता है तब भी बताइएगा, क्योंकि हम उससे इम्प्रूव करेंगे। अच्छा बताओगे तो और अच्छा लगेगा, बुरा बताओगे तब भी ताकत मिलती है इम्प्रूव करने की। सो कमियों से नहीं डरना है, कमी खुद में निकालते रहना है और बढ़ते रहना है आगे। मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी। हमेशा हर चीज़ में अपनी कमियां निकालो। दूसरों में कमियां निकालने से बेटर है खुद में कमियां निकालो। देखना, एक दिन आपसे अलग बेटर होगा। सो कुछ दिन खुद पे दो ना इम्प्रूव करने के लिए। हम हमेशा दुखी रहते हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? फाइंड आउट द रीज़न। हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। फाइंड आउट द सॉल्यूशन। कर सकते हो, मुझे चाहिए तो मेहनत करो, नहीं कर सकते जो टेक इट इजी। और वैसे भी इंसान हर काम कर सकता है, जो वो सोच भी नहीं सकता वो तो कर ही सकता है, और जो किया हुआ है किसी ने वो तो एटलीस्ट पॉसिबल है ही। सो क्वेश्चन इज, करते हैं अभी फ़िलहाल तो, लिस्ट ऑफ एंडेंजर स्पीसीज रिलीज बाय। तो एंडेंजर स्पीसीज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN ने रेड डेटा बुक्स निकाली है, जिसमें कि एंडेंजर स्पीसीज़ या रेड डेटा, बिल्कुल रेयर स्पीसीज़, वो सब कुछ आती है। BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। फिर आता है WCC, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च। WWF, रेड पांडा, मतलब
वर्ल्ड वाइड फंड, इसका सिंबल है रेड पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हर चीज़ को ना स्टोरी के साथ पढ़ा कीजिएगा, मज़ा आता है कि अच्छा ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा कनेक्शन बना के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। ऐसा बोलिए खुद से, आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, खुद को इम्प्रूव करूँगी मैं, तो आपको एक पावर मिलेगी काम करने की, जो कि पावर ही तो है हर चीज़। इम्प्रूव कीजिए। अब आप सोचोगे कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे रही हूँ मैं इस क्लास में। जस्ट जो जो चीज़ें मेरे को लगता है मुझे बोलनी चाहिए मैं बोल देती हूँ। अगर किसी एक के माइंड में भी चीज़ें आ जाएं तो बेनिफिट उसका भी है और मेरा भी, मुझे भी अच्छा लगेगा, किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है। तो देखो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ द अदर नेम। तो ये अदर नेम है झूम कल्टीवेशन का। अगर स्टेप कल्टीवेशन की बात करें तो पहाड़ी एरिया में क्या किया जाता है, छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं और उसको डिवाइड कर दिया जाता है पूरे, ताकि इससे ना वाटर लॉस ना हो, सॉइल लॉस ना हो, इसके लिए किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो केमिकल यूज़। क्रॉप रोटेशन, आपने देखा होगा एक सीज़न में हम एक चीज़ की वैरायटी लगाते हैं, दूसरे सीज़न में दूसरी की। कभी सोचा ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक न्यूट्रिशन एक ने ले ली, दूसरा प्लांट दूसरी टाइप का न्यूट्रिशन देगा, तब तक वो प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा, इसके लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज द वर्स्ट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ इज बाय। तो वर्स्ट थ्रेट वाइल्ड लाइफ में मेन है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखो घर ही नहीं बचेगा, कभी यहाँ भटक रहा है कभी वहाँ भटक रहा है, तो बेचारा सैड हो जाएगा, तो वो सोचेगा मतलब अब क्या करूँ, तो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा कोई भी चीज़। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। Next is, which of the following related to ex situ conservation of threatened animal and plant? तो वो है अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में। याद रखिएगा। और अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या करते हैं मेन, जैसे कि आपको पता है साइकिल सिस्टम रहता है, खा रहे हैं पी रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो पूरा सिस्टम, हम सांस ले रहे हैं, प्लांट सांस ले रहे हैं, तो लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है अमेज़ॉन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और जो कि हमारा पूरा प्रोसेस बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज, विच वन इज़ हॉट स्पॉट ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी। पहले हमने किया था ब्राज़ील, अब एरिया बताया है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स, आप अरावली हिल्स की बात करें या इन गैस्टेस्टिक प्लेन्स। याद रखिएगा, इसमें आती हैं आपकी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स नहीं है, ईस्टर्न हिमालयस हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है, क्या रीज़न है, बाकी क्यों नहीं है, बाकी किससे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, MAB स्टैंड फॉर, MAB आता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, प्रोटेक्शन करना। चलिए, कॉमर्शियल लेटेक्स, तो देखो ये है लेटेक्स, ये ऑब्टेन किया जाता है आपका जैसे कि ऐसे स्पीसीज़ की बात करें तो ये ऑब्टेन किया जाता है हेविया ब्रासिलिसर, तो ये आता है यूफॉर्बिएसियस के अंदर। फिर हम बात करें एकेशिया अरबिका, ये बबूल बोलेंगे, इंडियन गम निकाला जाता है। टेक्टोनिक ग्रेडिस की बात करें, ये टीक है, हार्डवुड की तरह यूज़ किया जाता है। फिर आता है मैनी हॉट एस्कुलेंट, तो ये कैसेवा बोलते हैं इसे, ये भी फैमिली यूफॉर्बिएसिया में ही आती है, बट ये उसके अंदर आती है, ठीक है, उसकी वैरायटी है। तो मेनली हम हेड पे फोकस करते हैं, तो हेड है यूफॉर्बिएसिस, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। इसके साथ आपके 950 क्वेश्चन कवर होते हैं, जस्ट आपकी 2 सीरीज़ बचती हैं कंप्लीट करने के लिए। उसके साथ आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी ही कल और परसों मैं इनको अपलोड कर दूंगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। चलते हैं, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा और हेल्थ बहुत ज़रूरी है, पढ़िएगा, हेल्थ का अच्छा रखिएगा ध्यान। और अगर आपको थोड़ी सी हमारी वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो
तो लाइक भी कीजिएगा, एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म से शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है। और बुरी बात लगती है वो भी कमेंट करके बताइए, अच्छी बात लगती है तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको उस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए मिलते हैं कल, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।